इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता, वो भी मैं समझता हूं कि इनके खिलाफ कुछ भी कहो उससे कोई परिणाम नहीं होता। परिणाम उस आदमी पे हो सकता है जो वासना के पीछे ना हो। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है। एक स्त्री मेरे पास आई, उसको बच्चा चाहिए, और उसको मैं समझा रहा हूं कि सब चमत्कार मदारी गिरी है। वो उदास हो गई बिल्कुल। वो बोली कि सब मदारी गिरी। उसको दुख हो रहा है मेरी बात सुन के। तो मुझे खुद ही ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं पाप कर रहा हूं जो उसको मैं समझा रहा हूं, क्योंकि हो बच्चा न हो बच्चा, होने की आशा में तो वो अपना दौड़ धूप कर रही है, चल रहा। तो उसको मैंने कहा तू मेरी बात की फिक्र मत कर, और तू वैसे भी नहीं करेगी, तू जा कोई और खोज, कोई ना कोई, पता नहीं कोई कर सके चमत्कार। उसकी आंखों में ज्योति वापस लौट आई। उसने कहा आप कहते हैं कि शायद कोई कर सके। ये हमारे विश फुलफिलमेंट है, भीतर हमारी इच्छा है कि ऐसा हो, चमत्कार होने चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए फिर कोई तैयार होकर बता देता है कि देखो ये हो रहे हैं और तुम चाहते थे वो इच्छा पूरी हो गई। और उन चमत्कारियों से कोई भी नहीं कहता जब तुम राख ही निकालते हो तो क्यों राख निकालते हो, कुछ और काम की चीज निकालो, इस मुल्क में कुछ काम आए। क्या तुम ताबीज निकालने में निकाल ही रहे हो और चमत्कार ही दिखा रहे हो, तो फिर इस मुल्क में कुछ और बहुत चीजों की जरूरत है। और इससे क्या फर्क पड़ता है जब राख निकल सकती है, ताबीज निकल सकता है, घड़ी निकल सकती है। तो जब एक तरकीब तुम्हारे हाथ ही आ गई तब कुछ भी निकल सकता है। अगर एक बूंद पानी को हम भाप बना सकते हैं तो फिर हम पूरे सागर को भाप बना सकते हैं। नियम की बात है, जब नियम मेरे हाथ में आ गया कि शून्य से राख बन जाती, तब क्या दिक्कत रही? कोई दिक्कत नहीं। ये चमत्कार दिखाने वाले इस मुल्क में दिखा रहे हैं हजारों साल चमत्कार, और ये मुल्क रोज बीमारी और गरीबी और दुख में डूबता जाता और मरता जाता, और ये दिखाते चले जाते। इनकी वजह से इनके चमत्कार की वजह से गरीबी नहीं मिटती। मेरा मानना है गरीबी की वजह से इनके चमत्कार चलते हैं। थोड़ी देर को सोचे, यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर अभी यहां बाहर पता चले कि सत्य साईं बाबा मौजूद है, तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आएगा? और कोई ये कह दे कि वो जो भी आपकी इच्छा है उनसे पूरी हो सकती, फिर आपकी समझने में उत्सुकता नहीं रह जाएगी। फिर आप चाहेंगे कि कब यहां से छुटकारा हो जाए, क्योंकि समझ में तो पीछे भी हो सकती है। आपको तत्काल क्या ख्याल आएगा अगर आपको पता चले कि बाहर साईं बाबा खड़े होकर आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं? तो आपको जो पहला ख्याल आएगा वो ये नहीं आएगा कि चमत्कार मदारी गिरी है। पहला ख्याल आपको ये आएगा कि आपकी वासना क्या है। फौरन आपको आपकी वासना उठ जाएगी मन में कि तो फिर ठीक है, चल के मैं इतनी मांग कर ही लूं। आदमी जी रहा है अपनी वासनाओं से। वासनाग्रस्त आदमी चमत्कार नहीं होता ऐसा मान नहीं सकता, ये तकलीफ है उसका। वो चाहता है कि चमत्कार होते हो। अगर एक साईं बाबा गलत हो तो कोई फिक्र नहीं, ये आदमी गलत होगा, लेकिन कहीं कोई ना कोई चमत्कार कर रहा होगा, कोई दूसरा ठीक होगा। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ये गलत होंगे वो गलत होंगे, लेकिन कोई तो ठीक होगा। ये सवाल नहीं है सब गलत सिद्ध हो जाएं तो रोज पता चल जाता है कि फला आदमी गलत सिद्ध हो गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चमत्कार जारी रहता है। आ गलत होता है तो बा करता है, बा गलत होता है तो सा करता है, कोई ना कोई करता है, कोई ना कोई देखने वाला तैयार है। चमत्कार नहीं रुकते, चमत्कारी गिरते जाते हैं, चमत्कार नहीं रुकते, क्योंकि कोई बहुत मौलिक वासना की तृप्ति हो रही है। हम हैं दीन और दुखी, बड़ी चाहों से भरे, और कोई आशा नहीं दिखती कि चाहे पूरी हम कर पाएंगे। कोई पूरी कर दे आकाश से तो ही एकमात्र आशा है। इसलिए दुनिया में चमत्कार होते रहेंगे जब तक दीनता, दुख, पीड़ा, मूढ़ता सघन है। और मैंने दिखता कि कभी भी ऐसा मौका आएगा कि आदमी इतना समझदार होगा कि चमत्कार न चले, बहुत मुश्किल दिखता है, बहुत मुश्किल दिखता है। 5000 साल पहले चलते थे तो हम सोचते थे विज्ञान विकसित नहीं हुआ है, अभी भी चलते हैं और विज्ञान इतना विकसित है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी जब तक नहीं बदलता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी खोजबीन करके ले आओ, सब जाहिर कर दो। इधर मैंने प्रयोग किए, मैं सोचा
शायद इसका कुछ परिणाम हो, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं होगा। मैंने 2 मित्रों को राजी किया कि मैं तुम्हें लेके घूमूं सारे मुल्क में, और जो जो चमत्कार लोग दिखाते हैं तुम मंच पे खड़े होकर दिखा दो, और फिर हम लोगों को समझा दें कि ये सब खेल है। मैंने कुछ मित्रों को उनके दिखाए तो उन्होंने देख के कहा कि हाँ ये होगा खेल। लेकिन सत्य साईं बाबा, अब मैंने कहा कि फिजूल है, इसमें कोई मतलब नहीं इन 2 को बेचारों को परेशान करना। वो कहेंगे कि ये है मदारी, लेकिन वो थोड़ी मदारी, क्या किया जा सकता है इसमें? कोई उनका ये रक्षा कर रहे हैं ऐसा भी नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनकी वासना है, ये चाहते हैं कि कहीं तो कोई कर रहा हो चमत्कार जो सच्चा है, बस इनकी चाह है। तो मैं तो सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इन क्षुद्र बातों में लोगों को उलझाना, उनका समय नष्ट करना, उनके मनों को लुभाना, व्यर्थ उलझाव में बनाए रखना, कुछ हल तो नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति का तो कर्तव्य एक है कि कैसे व्यक्ति का दुख शांत हो। इस दिशा में अगर वो कुछ उनको बता सके, कुछ उनको करवा सके, कुछ उनके जीवन को बदलने की कीमिया खोज सके। बुद्ध ने कहा है कि मैं चिकित्सक हूं, वैद्य हूं, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता, मैं तुम्हें सिर्फ औषधि की प्रक्रिया बता सकता हूं। और तुम बीमार हो तो अगर तुम्हारी बीमारी को मिटाने की इच्छा हो तो ये औषधि का उपयोग कर सकते हो। तो मेरा तो औषधि में भरोसा है। लेकिन इस तरह की उत्सुकता उन लोगों में होती है जो कि सच में ही शांति की खोज में हो। अब जो इस खोज में ही नहीं है, उसके लिए तो फिर मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें बहुत तरह के लोग हैं, उसमें कोई चमत्कार देखना चाहता है तो उसको देखने का हक है, और कोई दिखाना चाहता है उसको दिखाने का हक है, और दोनों मजा ले रहे हैं तो हम क्यों बीच में बाधा डालें? उनको लेने देना चाहिए, कभी समझ आएगी। तो इसमें जो देख रहे हैं उनका तो जीवन खराब हो रहा है, जो दिखा रहे हैं उनका और बुरी तरह खराब हो रहा है। क्योंकि देखने वाले तो शायद कभी जल भी जाएं कि छोड़ो कहां के खेल में पड़े। वो जो दिखाने वाला उसके अहंकार की इतनी तृप्ति होती रहती, उसे ख्याल भी नहीं होता। तो मेरे लिए तो साईं बाबा जैसे लोग दया के पात्र, दयनीय, उनका जीवन तो बिल्कुल मिट्टी में जा रहा। धर्म का कोई संबंध चमत्कार से नहीं। भगवान किसी को मनाए जाते, भगवान किसी को मनाए जाते। मेरी दृष्टि में तो भगवान के सिवाय कुछ और है नहीं। कोई जागा हुआ भगवान है, कोई सोया हुआ भगवान है, कोई अच्छे भगवान, कोई बुरे, लेकिन भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं होते हैं भगवान। बिल्कुल, क्योंकि उसके सिवाय कुछ भी नहीं। अगर बुरे को हम काट दें उससे तो फिर बुरा होगा कैसे? होना मात्र ही उसका है। तो कोई राम की शक्ल में भगवान, कोई रावण की शक्ल में भगवान। लेकिन रावण को अगर हम कह दें कि उसमें भगवान नहीं है तो फिर रावण के होने का कोई उपाय नहीं रह जाता। होगा कैसे? अस्तित्व ही उसका है। तो हमें कठिन लगता है कि बुरे भगवान कैसे, चोर भगवान कैसे। बाकी अगर वही है तो चोर में भी भगवान है। उसका ही होना अगर सब कुछ है तो फिर कोई चीज उसके बाहर नहीं है। आमतौर से हमारी धारणा ऐसी कि भगवान कहीं कोई सातवें आकाश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सारी दुनिया को चला रहा है। ये बचकानी, इसका कोई मूल्य नहीं। भगवान से मेरा अर्थ है अस्तित्व, होना मात्र। और जिस दिन भी कोई शुद्ध होने को समझ लेता है
अपनी उपाधियों से हटके, अपने रोगों से हटके, जिस शुद्ध होने को थोड़ा समझ लेते, वही भगवान हो गया। तो ये हमारा मुल्क अकेला मुल्क है जिसने हिम्मत पूर्वक ये कहा है कि सभी में भगवान, और भगवान को अलग न रख के हमने प्रत्येक के भीतर केंद्र पर रख दिया। वो होने का सहज गुण है। न जानो सोए रहो, मत पहचानो, ये हो सकता है, मगर वो भी तुम्हारी मर्जी। कोई भगवान अपने को नहीं पहचानना चाहता तो क्या किया जा सकता, वो नहीं पहचाने। लेकिन जिस दिन भी पहचानोगे उस दिन ख्याल में आ जाएगा। तो भगवान कहीं कोई दूर, कोई अलग वस्तु है, ऐसा नहीं है। मेरी धारणा यह है कि तुम्हारा होना ही भगवत्ता है। और जैसे मछली को पता नहीं चलता कि सागर कहां, पता भी कैसे चले, क्योंकि उसी में पैदा होती है, उसी में जीती है, उसी में मरती। मछली को तो पता ही तब चलता सागर का जब कोई उसे खींच के किनारे पे निकाल देता। हमारी मुसीबत यह है कि भगवान को छोड़ के कोई किनारा भी नहीं जहां खींच के हमको निकाला जा सके। इसलिए हमको कोई पता नहीं चलता उसके होने का कि वो क्या है, कहां है। मछली तट पे आके तड़फती, तब उसको पता चलता है कि कुछ खो गया जो सदा था, लेकिन जब था तब पता भी नहीं चलता था। आदमी को भगवान के बाहर नहीं खींचा जा सकता है, यही तकलीफ। नहीं तो हमको पता चल जाए कि भगवान क्या है। तो लोग कहते हैं कि भगवान मिलता नहीं हो, मैं कहता हूं क्योंकि तुमने कभी खोया नहीं, यही तकलीफ है। एक दफे भी खो देते तो तुम्हें मिल जाता। मिलने के लिए खोना बिल्कुल जरूरी शर्त है, और चूंकि हम उसी में जी रहे हैं, हम वही हैं, इसके हमें पता नहीं चलता। फिर मेरे मन में, चूंकि मैं देखता हूं कि बुरा भी वही है, बुराई के प्रति भी मेरे मन में कुछ बुरा भाव नहीं रह जाता। इसको मैं एक आध्यात्मिक रूपांतरण की कीमिया मानता हूं। अगर ये मेरा ख्याल हो कि सभी वही है, तो जिसको हम बुरा कहते हैं वो भी वही है, तो फिर बुराई के प्रति भी बुराई का कोई भाव नहीं रह जाता। ठीक है, वो भी ठीक है, शायद वो भी अनिवार्य हिस्सा है, शायद उसके बिना भी जगत नहीं हो सकता। जैसे अंधेरे के बिना प्रकाश नहीं हो सकेगा और मृत्यु के बिना जीवन नहीं हो सकेगा, शायद इसी तरह रावण के बिना राम भी नहीं हो सकता। शायद परमात्मा के होने के ढंग में ये दोनों बातें साथ साथ सम्मिलित हैं कि जब भी वो राम होगा तब रावण भी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये द्वंद्व जो हमें इतना विपरीत दिखाई पड़ता है, कहीं भीतर जुड़ा हुआ है। थोड़ा रावण को अलग कर लें राम की कथा से, और राम के प्राण निकल जाते हैं। रावण के बिना क्या बल है कथा में? कथा में बचेगा क्या? एक रावण को हटा ले तो पूरी रामायण व्यर्थ हो जाती। तो जब मैं ऐसा देखता हूं कि बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो बुरा भी कुछ बुरा नहीं रह जाता। इसलिए मेरी कोई चेष्टा ऐसी नहीं कि बुरे आदमी को अच्छा बनाओ। मेरी चेष्टा ऐसा कि बुरा आदमी ठीक से बुरा हो जाए और अच्छा आदमी ठीक से अच्छा हो जाए। मेरा फर्क समझ में, क्योंकि बुरा आदमी अच्छा हो जाए ऐसी मेरी कोई कोशिश नहीं कि रावण को राम बनाओ, कुछ मतलब हल ना होगा, सब खराब हो जाए, सब खराब हो जाए। और कुछ न कहो कि रावण कोई दिन राम बन जाए तो राम को बेचारों को तत्काल रावण बनना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तो रावण अच्छा रावण हो, शानदार, पूरी तरह प्रकट हो, और राम पूरी तरह प्रकट हो अपनी प्रतिभा में, तो ये खेल का पूरा रूप आ जाए। तो मैं नहीं कहता किसी को कि तुम ऐसे हो जाओ, मैं कहता हूं तुम जो हो वही तुम पूरी तरह हो जाओ। कोई ढांचा नहीं देता कि ऐसे बनो, क्योंकि मैं कौन ढांचा देने वाला है। तुम जो बन सकते हो वही बनो, उसमें पूरी तरह संलग्न हो जाओ। और कैसे पूरी तरह संलग्न हो सकते हो वो मैं जरूर कहता हूं। और जिस दिन तुम जो हो वही बन जाओगे, उस दिन तुम्हें परमात्मा की प्रतीति हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन तुम पूरे खिलोगे अपने व्यक्तित्व में, वही अनुभव है उसका। व्यक्ति का पूरा खिल जाना है, उसके भीतर जो छिपा है उसका पूरा पखरियों तक फैल जाना है, अनुभव है। तो मेरे लिए भगवान तो सभी है,
इसका ख्याल भी पैदा हो जाए कि मैं भी भगवान हूं, तो तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाए। क्षुद्र से जोड़ना ही क्यों नाता अपना? नाते जोड़ना हो तो विराट से जोड़ लेना चाहिए। क्या है सब कुछ आ जाता है। चमत्कार की बात है, थोड़ा और समझाइए कि आपने जो बताया बराबर सरकार, लेकिन कोइंसिडेंस से कभी मेला सुला लंगा चमत्कार के टाइम में परिणाम आ जाता है, कभी उठता है, वो परिणाम आता है कोइंसिडेंस है, ऑटो सजेशन है, सच्ची बात है। बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन चमत्कार नहीं है। चमत्कारिक भी मालूम हो, चमत्कार नहीं। आदमी के मन के बहुत से नियम हैं जिनका हमें होश नहीं है, और उन नियमों के कारण बहुत सी घटनाएं घटती। एक युवक मेरे पास आता, पहली दफा जब आया तो किसी डॉक्टर ने भेजा, उसके पेट में दर्द था और डॉक्टर इलाज कर करके परेशान हो गए। तो उसने तो सिर्फ अपनी बला टाली, क्योंकि उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि तो बड़ी मुश्किल बात होगी। मैं तो इसको इसलिए हटाया कि ये रोज मेरे दवाखाने में बैठ जाता और इसकी वजह से दूसरे मरीजों को बुरा असर पड़ता, क्योंकि कहता कि साल भर हो गया अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उसके हाथ जोड़े, कहा कि तू उनके पास जा, उनसे ही ठीक होगा, हमसे ठीक नहीं होने वाला। सिर्फ बला टालने के लिए आपके पास भेजा था और ये ठीक हो गए। वो मेरे पास आया और कहा कि मुझे अपने हाथ का छुआ और पानी दे दे। वो डॉक्टर ने कहा, मैं भी बात क्या? उसने कहा कि बात पूछने की, साल भर से पेट की तकलीफ, और जिसको डॉक्टर ठीक ना कर पाया हो वो फिर चमत्कार से ठीक होता है, क्योंकि डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया उसका मतलब ये कि शरीर में कोई रोग नहीं, तो डॉक्टर ही ठीक कर लेता, इससे कोई बात नहीं थी। रोग सिर्फ मन में है, उसको सिर्फ ख्याल है कि पेट में दर्द है। मैं उसको इनकार किया, कहा कि ये मैं करूंगा नहीं, क्योंकि कल और लोग आ जाएं। तब उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं कहा, आप क्या कह रहे, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं, ये बात छिपती नहीं। तू साल भर से बीमार है और अगर ठीक हो गए तो तू तो ठीक हुआ, हम फंस गए, कल तो और लोग आ जाएंगे। 12 बजे रात तक मैं उसे रोके रहा। जब वो बिल्कुल छाती पीट रोने लगा, मेरी माँ मौजूद थी वहां, उसने मुझे कहा कि बेचारा सिर्फ पानी ही मांगता, 3 घंटे से मैं सुन रही तुम्हारी बातचीत, इसको पानी दो, हो ठीक न हो ठीक, झंझट मिटाओ, सो जाओ। पर 3 घंटे उसे रोकना जरूरी था, क्योंकि जितना मैंने उसे रोका उतना उसका पक्का होता गया कि पानी में कुछ है। रोकने की बात भी क्या थी? मजबूरी में मैंने उसे दिया। मैंने कहा कि तू कसम खा किसी को बताएगा नहीं अपने घर में। जब उसने कसम खा ली तब मैं उसे पानी दिया। पानी पीते से बोला, करे मेरा दर्द तो चला गया, और दर्द उसका चला गया। न तो कोई संयोग है न कोई चमत्कार है, उसका एक वहम था, और वहम को निकलने के लिए एक ही उपाय है, किसी पे भरोसा आ जाए, और कोई उपाय नहीं। वहम के निकलने का एक ही उपाय है कि उससे बड़ा वहम पैदा हो जाए। उसका वहम था कि पेट में दर्द है, उसका वहम है कि मैं चमत्कारी हूं। ये बड़ा वहम है, और जो झूठा पेट में दर्द पैदा कर ले, वो झूठा चमत्कारी न पैदा कर ले, इसमें कठिनाई क्या है? उसका ही खेल, मेरा कोई लेना देना नहीं। कल तक वो पेट में दर्द पैदा कर रहा था, डॉक्टर को साल भर तक जिसने हराया,
वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वहम पैदा कर सकता है, और दर्द जैसा वहम पैदा कर लिया जिसमें दुख ही पाया, तो ये तो बड़ा सुखद था मामला। उसने घूंट अंदर नहीं गया। उसने कहा कि गजब, ये तो चमत्कार हो गया। उसने कहा कि वो कसम वसम मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी मां की तबीयत खराब है। और आप जान के हैरान होंगे कि वो एक बोतल रखने लगा जिसको मुझसे छुआ के ले जाता था और मरीजों को ठीक करने लगा, क्योंकि उसको देख के मरीज, उसका पूरा मोहल्ला जानता था कि वो तो क्रॉनिक मरीज है, वो कोई ठीक होने वाला प्राणी नहीं। वो ठीक हो गया तो उससे लोग मांगने लगे किस तरकीब से, और अनेकों को वो ठीक करने लगा। अब मैं उसको समझाऊंगी तो समझाने का कोई उपाय नहीं, कि वो ठीक हो गया है। और ठीक होने का एक नियम है, 100 में से 90 बीमारियां मानसिक हैं। इसलिए 90 बीमारियां तो चमत्कार से ठीक हो ही सकती। वो जो 10 बीमारियां हैं जो मानसिक नहीं है, उनका भी चमत्कार से असर हो सकता है, आपको भुलाई जा सकती है। जैसे कि झूठी बीमारी पैदा हो सकती है, वैसी सच्ची बीमारी भूल सकती है। हिप्नोसिस में 2 तरह के प्रयोग हैं। अभी किसी को सम्मोहित किया जाए और एक खाली कुर्सी रख दी जाए। जब वो सम्मोहित हो तब उसको कहा जाए कि खाली कुर्सी पर उसका कोई परिचित व्यक्ति आके बैठ गया, फिर उससे कहा जाए आंखें खोलो, वहां कुर्सी खाली है, वो देखेगा बराबर के फला आदमी बैठा हुआ है। जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है। इससे उल्टा भी हो जाता है, जो कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी उसको कहो वो कुर्सी खाली, यहां कोई नहीं, फिर उससे आंख खोल के कहो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। हमारा मन जो देखना चाहे वो ना हो तो भी दिखाई पड़ सकता है, और हमारा मन जो देखना न चाहे तो जो हो वो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। अब इसके लिए जरूरी है कि बहुत गहरी आस्था का भाव पैदा हो जाए। चमत्कारी व्यक्ति उतना ही काम कर रहा है कि वो उतना भरोसा दिलवा रहा है कि ठीक। अब इसमें कठिनाइयां ये हैं कि अगर चमत्कारी व्यक्ति, जैसे मैंने ये बात आपसे कह दी, अब आपके पेट में दर्द हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बेकार हूं, मेरा चमत्कार काम नहीं करेगा। आपके पेट में दर्द हो तो मैं तभी आपका ठीक कर सकता हूं जब मेरे आसपास में हवा बना के रखूं पूरी की पूरी कि मैं चमत्कारी हूं। इसमें जरा भी एक्सप्लेनेशन खतरनाक है। इसमें जरा सी व्याख्या साफ हो गई आपकी तो फिर आपको फायदा मुझसे नहीं हो सकता। आपको फायदा इसी आधार पर हो सकता है कि मैं चमत्कारी हूं, मैं फायदा करता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि आपसे आपको ही फायदा हो गया है, मैं सिर्फ बहाना था, तो हो सकता है दर्द चला गया हो, वो भी वापस लौट आए, बिल्कुल लौट सकता, क्योंकि उसका मतलब चमत्कार आपका अपने पे भरोसा है ही नहीं। यही तो तकलीफ है, इसलिए कोई और चाहिए। आत्मविश्वास की कमी आपकी बीमारियों का आधार है। तो कोई आपको चाहिए जो आत्मविश्वास दिला दे, वो किसी भी तरह से दिला दे, तो जितना प्रतिष्ठित हो वो विश्वास उतना फायदे का है। जैसे अगर आपको मुझे सच में ठीक करना है तो मेरे आसपास 10-25 लोग चाहिए जो आपके आते से बताने लगे किसी की टांग ठीक हो गई, किसी का कान ठीक, और ये अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। इनको इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर मेरे पास 10 आदमी आए उसमें से 2 ठीक हो जाएं, जो 8 ठीक नहीं होंगे वो किसी दूसरे को तलाशेंगे, वो यहां का लिए आएंगे। वो जो 2 ठीक हो गए वो यहां आएंगे। मेरे आसपास इस तरह के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जो मुझसे ठीक हुए। और जब एक नया आदमी आता है बीमारी लिए हुए, तो बीमारी तो वो छोड़ नहीं चाहता है। यहाँ देखता है इसका ये छूट गया, उसका वो छूट गया। मेरे आने के पहले चमत्कार काफी हो चुका होता, बस वो मेरे पास आने की बात है, वो ऊंट पर आखिरी तिनका रखना, वो ठीक हो जाएगा। ये जो ठीक होना है ये सीधे मन के नियम से हो रहा है, और चूंकि आप अपनी बीमारियां पैदा कर रहे हैं इसलिए चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, नहीं तो कहीं कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है। और ये चमत्कार खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि आपकी मूल जो बीमारी की आधारशिला थी वो नहीं बदलती। बीमारी बदल जाती। इस आदमी का पेट ठीक हो गया, लेकिन ये आदमी तो वही का वही, कल ये सिर दर्द पैदा कर लेगा, फिर उसको किसी चमत्कार की जरूरत है।
परसों ये पैर में तकलीफ पैदा कर लेगा। इसका मन तो वही का वही है। बीमारी एक तरफ से हटा दी, अभी दूसरी तरफ से पकड़ लेगा। इस आदमी को कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि इस लाभ तो इसको तभी हो सकता है जब ये समझ ले कि बीमारी मैं पैदा कर रहा हूं, और होशपूर्वक उस बीमारी को छोड़ दे, तो फिर ये आदमी दोबारा बीमारी पैदा नहीं करेगा। तो अब मेरे सामने दो विकल्प रहे सदा कि क्या मैं आपकी एक बीमारी में सहायता करके छोड़ दूं, दूसरी बीमारी आप पैदा करें। मेरे लिए सरल काम वही था कि आपकी एक बीमारी ठीक कर दिया, आपको लगा कि बिल्कुल ठीक हो गया, बात खत्म हो गई। उसमें समझाने बुझाने की कोई भी जरूरत नहीं, समझाने बुझाने का काम ही नहीं है उसमें तो चमत्कारी पुरुष जितना चुप रहे उतना अच्छा है, क्योंकि आप में बुद्धि डालना ठीक नहीं। अबुद्धि से ही आपको फायदा हो रहा है। दूसरा यह है कि मैं आपको समझाऊं कि आपकी सारी बीमारी, सारे दुख की जड़ क्या है, मगर तब मुझे चमत्कारी होने का कोई उपाय नहीं। तब तो मैं आपके साथ संघर्ष करूं, आपकी बुद्धि को निखारूं, तोड़ूं, मिटाऊं, नया बनाऊं, कि किसी दिन ऐसा क्षण आ जाए कि ना तो आप झूठी बीमारी पकड़े, ना झूठे चमत्कारों की जरूरत रहे। आप मुक्त हो जाएं भीतर अपनी बीमारी से, अपने बल से। उसमें आपकी सहायता करूं। सच्चा शिक्षक मैं उसको कहता हूं जो आपको सहायता करे स्वतंत्र होने के लिए, कि एक दिन आप मुक्त हो जाएं और स्वतंत्र हो जाएं, अपने पैर पर खड़े हो जाएं। और झूठा शिक्षक मैं उसको कहता हूं जो आपकी बीमारी भी ठीक करे, लेकिन उसी कारण से करे जिस कारण से बीमारी थी। मैं एक कहानी कहता रहा हूं। एक घर में एक मेहमान आके रहा, तो मेहमान जवान था और बिगड़ न जाए तो घर के लोगों ने उसको डरवा रखा था कि बाजार न जाए, रात सिनेमा न जाए। बीच में एक मरघट पड़ता था, तो कह रखा था कि उस मरघट से गुजरना बहुत खतरनाक है, भूत प्रेत। तो उसे भूत प्रेत का डर पैदा हो गया, तो वो रात तो नहीं जाता था बस्ती की तरफ, लेकिन धीरे धीरे डर इतना बढ़ा कि दिन में भी वो अकेला न चाहे। तो घर के लोगों ने कहा ये तो मुसीबत हो गई। वो भूत प्रेत जिनसे रात में डरवाया था वो कोई कंपार्टमेंट तो मानते नहीं, वो दिन में भी डरवाएंगे। डर ही तो कारण था, डर पकड़ गया। वो रात नहीं तो दिन में भी कहे कि कोई साथ चलो, तो वो बस्ती में जाएगा अंदर। तो फिर उन्होंने कोई उपाय करना पड़े, तो फकीर के पास ले गए। तो उस फकीर ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये ताबीज में बांधे देता हूं। इस ताबीज की इतनी ताकत है कि कोई भूत तेरे पास नहीं आ सकता। तो बिल्कुल ताबीज पहन के मरघट से निकल जाए। ताबीज पहन के वो आदमी मरघट से निकले, वहां कोई भूत तो था नहीं, कोई आया भी नहीं, लेकिन वो समझा कि ताबीज। अब वो ताबीज के बिना एक मिनट ना रहे, क्योंकि ताबीज अगर रात छोड़ के भी रख दे तो उसे घबराहट लगेगी कहीं भूत प्रेत पास ना आ जाए। अब वो ताबीज की मुसीबत हो गई। मगर बीमारी वही की वही है। भूत प्रेत से डरता था, ताबीज से डरने लगा कि कहीं ताबीज खो जाए, कोई ताबीज चुरा ले, या ताबीज गिर जाए, या ताबीज के साथ कोई अशिष्टता हो जाए, या ताबीज अपवित्र हो जाए, या कुछ हो जाए। और वो 24 घंटे ताबीज से घिस गया। बीमार वहीं का वहीं है। कल भूत सता रहे थे, अब ताबीज सता रहा है। अब उसको ताबीज से छुटकारा करवाना। हम छुटकारा करवा सकते हैं दूसरी चीज पकड़ा के, मूल आधार वही रहे। मेरी प्रक्रिया सारी इतनी है कि आपको कोई ताबीज ना देना पड़े। आपकी बीमारी है तो चाहे थोड़ी देर लगे, मुश्किल पड़े, कोई फिक्र नहीं, उससे भी प्रौता आएगी। लेकिन बीमारी जाए, नई बीमारी बिना पकड़े, इसको ही मैं कहूंगा कि असली चमत्कार है। बाकी सब धोखाधड़ी है। और मन इतनी कुशलता से खड़ा करता है कि हमें ख्याल नहीं। खोज कहती है कि 100 में से केवल 3 सांप में जहर होता है, 97 सांपों में जहर होते ही नहीं। लेकिन आदमी 3% से ज्यादा मरते। कोई भी सांप काटे और मरने का डर पैदा हो जाए, और जहर है नहीं उसमें, आप मरते कैसे हैं? सांप में जहर है ही नहीं और आदमी काटा और आदमी मर गया।
आदमी सांप से कम मरता है, सांप ने काटा इससे मरता है। असली जहर सांप में नहीं है। आदमी के मन में है कि सांप ने काट खाया, फिर चाहे चूहे ने काटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी मर जाएगा। इसलिए सांप झाड़ा जा सकता है क्योंकि कोई जहर तो होता नहीं। 97 मौके पर सांप का झाड़ने वाला सफल होगा, क्योंकि जहर तो होते नहीं। आदमी का कोई वास्तविक कारण नहीं है मरने का, सिर्फ ये ख्याल। तो मेरे एक मित्र जो सांप झाड़ने का काम करते हैं, उन्होंने सांप पाल रखे। तो ये जरूरी है। जब उनके लड़के को सांप ने काट खाया तो भागे मेरे पास आए, तो आप कुछ करो। मैंने कहा तुम तो न मालूम कितनों के झाड़ चुके। उन्होंने कहा वो काम इस पर नहीं करेगा, लड़का जानता है। वो जो तरकीब है वो लड़का जानता है, ये ज्ञान के साथ ये खराबी। उस लड़के से मैंने पूछा तू क्यों घबरा रहा है? बाबा उनको मुझे पता है, मुझ पर न चलेगा उनका काम, क्योंकि मैं खुद ही उनका सांप छोड़ता हूं। वो जब सांप कोई काटता है तो सांप उन्होंने पाल रखे, तो भारी मंत्र पढ़ेंगे और मुंह से फंसू कर गिरेगा, फिर वो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, फिर वो सांप को आवाज देंगे, फिर जिस सांप ने काटा है वो सांप आएगा, बाहर दरवाजे से चलता हुआ अंदर आएगा। जब वो मरीज देखता है काटा हुआ कि सांप आ गया, तो वो भी चमत्कृत हो जाता है। तो जिस सांप ने काटा था, कभी कभी 6-6 घंटे लग जाते, क्योंकि सांप बहुत दूर है। वो आए तब फिर सांप आता है, वो सांप आके बिल्कुल कपने लगता है, सिर पटकने लगता है झाड़ने वाले के सामने। तो मरीज आते तो ठीक हो ही गया। उसने कहा गजब का चमत्कार। फिर वो सांप को कहते हैं कि वापस जहां उसको काटा है उसको वापस उसका खून पियो। तो सांप मुंह लगा के वहां से, वो सब ट्रेंड सांप है, 2-4 बूंद खून की टपक आती है, वो कहते हैं बस जहर उसने वापस ले लिया। उनके लड़के को काट लिया। वो लड़का कहे कि हम खुद ही छोड़ते हैं, इसलिए बड़ी मुसीबत। और बाप भी कहे कि मेरा काम नहीं चलेगा इसमें, आप कुछ करो। तो इस सारे चमत्कार की दुनिया में आपकी वो बीमारियां दूर हो रही हैं जो कभी थी ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि आप तकलीफ नहीं पा रहे थे, आप तकलीफ पा रहे थे, आप मर भी जाते, ये भी हो सकता है। और लाभ आपको पहुंचाया जा रहा है, इसलिए लाभ पहुंचाने वाले को दोष देने का भी कोई कारण नहीं। जब तक आप हो तब तक किसी को झूठा सांप झाड़ना पड़ेगा। ये आपकी वजह से उपद्रव है। आप जान के हैरान होंगे कि ऐसी घटनाएं घटी हैं। बहुत प्रसिद्ध घटना है सूफी जुन्नैद के बाबत। वो निरंतर कहा करता था कि उसने एक आदमी को मरते देखा। वो एक कॉफी हाउस में बैठा हुआ था और गपशप कर रहा था, कुछ लोग और बैठे हुए थे, और एक आदमी आया। तो उस कॉफी हाउस के मालिक ने कहा, अरे तुम अभी जिंदा हो? आदमी ने कहा, क्या बात करते, तुमको किसी ने कहा कि मैं मर गया? उसने किसी ने कहा नहीं, हमने सोचा हुआ था। बोलो, साल भर पहले जब तुम यहां रुके थे तो तुम्हारे साथ 3 आदमी और रुके थे उस रात यहां। चारों ने रात जो खाना खाया था यहां वो विषाक्त हो गया। तुम तो आधी रात उठ के चले गए, तुम्हें कहीं जाना था यात्रा पर, बाकी 3 मर गए। तो हम यही सोचते थे कि तुम मर गए हो। उस साल भर बाद वापस लौटा था। ये सुनते वो बेहोश होकर गिर पड़ा। वो जो आदमी था साल भर पहले, जुन्नैद ने लिखा, जब मैंने उसको बेहोश होते गिरते देखा तो मुझे दुनिया के सब चमत्कार समझ में आ गए। ये जो आदमी है ये गिर पड़ा। तीन मर गए, विषाक्त भोजन, साल भर का फासले मिट गया। उसको ख्याल ही न रहा कि साल भर पहले की बात है। उसको होश में लाने के लिए पड़ोस से झाड़ने फूकने वाले बुलाने पड़े, बामुश्किल वो होश में आया। आदमी का मन और उसके नियम